तो खान सर को फांसी पर लटका देना चाहिए। और तो और अगर बहुत सारी गहराई से जांच किया जाए, फांसी से भी कोई अधिक सजा हो तो इस पर देना चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। देश में एक अलग प्रकार का माहौल बन रहा है और माहौल बन नहीं रहा है, माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खान सर के कोचिंग पर हमला होता है और गार्ड को इतना मारा जाता है कि वह मरने के कगार पर होता है। उनके गार्ड ने हवाई फायरिंग किया। बिहार की पुलिस ने रोशन को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद रोशन के पास जितने बच्चे थे या जितने स्टूडेंट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करके खान सर के ऊपर कार्रवाई करा दिया। क्यों? क्योंकि वो फुटेज दिखा करके, जिस फुटेज में हवाई फायरिंग की जा रही है। अब एक बात बताइए कि इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई बॉडीगार्ड लेकर के चलता है और कोई भी व्यक्ति किसी सुरक्षा में रहता है, तो अगर उस सुरक्षा का कार्य न करे तो उसका क्या मतलब है लेकर के जाने का? अगर हवाई फायरिंग नहीं हुई होती तो क्या वो व्यक्ति, जो गार्ड आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है, वह जिंदा रहता? लेकिन दुर्भाग्य वाली बात है कि आज एक ट्रेंड चलाया जा रहा है खान सर के ऊपर कि वह देशद्रोही हैं, वह इस प्रकार के अलग एजेंडा चलाया जा रहा है उनके खिलाफ। एक बात इसको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि खान सर के ऊपर इस तरह की कार्रवाई एफआईआर कराने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ा। उसका कारण है अंजना ओम कश्यप के ऊपर उन्होंने काम किया। और अंजना ओम कश्यप ने स्वयं नहीं ये बोला था कि यूट्यूब पर पढ़ने वाले टुटपुजिया टाइप के या ऐसे दो कौड़ी के जो टीचर हैं उनको भी कहलवाया गया था। कारण कि लगातार परीक्षाएं निरस्त हो रही थी, लगातार पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही थी। और उसके बाद भी हम विदेशों की तुलना करते हैं, विदेश में अगर ऐसी स्थिति होती है, जापान में अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो पूरी नैतिकता के हिसाब से शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देता। परंतु आज बेशर्मई का हद यह है कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। अब इसको डाइवर्ट करने के लिए सत्ता के द्वारा अंजना ओम कश्यप से बुलवाया गया। अब आप इसको, इस बात को समझिए कि इनके विरोधी कौन है। खान सर कम पैसे लेकर के वो अब शिक्षा देते हैं और जितने कोचिंग माफिया हैं वो पैसों की लूट मचाए हुए हैं, आम जनमानस के साथ पैसों का लूट मचा करके और अपना घर भरते हैं। लेकिन खान सर ने जो पैसा भी कमाया है उस पैसे को समाज सेवा में पूरे भारत के जितने भी मेडिकल इंडस्ट्री है उनको चौंकाने का काम किया है। 70 रुपए में अल्ट्रासाउंड और 500 रुपए में पता चल रहा है कि डायलिसिस इत्यादि बहुत सारे ऐसे सुविधाएं उन्होंने दिया है और तरह तरह की व्यवस्थाएं देने का संकल्प लिया है। यह समाज के लिए विकास है। अब आता है जो हिंदू मुस्लिम लेकर के इस बात को कहते हैं कि जिहादी है, ये है, वो है, ट्रेंड चला रहे हैं, उनको मैं आगाह करके इस बात से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, जब कन्नौज में शंकराचार्य जी के कार्यक्रम को निरस्त किया गया, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को रोड पर रात बिताना पड़ा, उस समय तुम्हारा हिंदुत्व कहां था? तुम इस बात को बताओ कि जब गाय की हत्या होती है तो तुम आवाज नहीं उठाते। तुम इस बात को बताओ कि जब शराब गली गली में बेचा जाता है तो आवाज नहीं उठाते। तुम हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदुत्व तुम्हारे ऊपर से निकल चुका है। अब तुम सारे लोग केवल एजेंडे पर काम करने वाले हो और इस देश को केवल बर्बादी के तरफ ले जाने का काम कर रहे हो। याद रखो कि इतिहास वो अभी लिखा जाता है कि जो चुप होकर के इस चीज को सुनता है, जो अपराध को चुप होकर के वह सुनता है, उनका भी इतिहास लिखा जाता है, गद्दारों में उनका नाम लिखा जाता है। और आज ही नहीं, ये धरती ऐसा नहीं है कि जो इस धरती पर आया वो अजर अमर है, परंतु यह बात जरूर है कि जो इस धरती पर आया है मरे, लेकिन जाने के बाद भी इतिहास खोजा जाएगा कि सच्चे में उसने किसने कितना काम किया इस देश के लिए, सच्चे में किसने कितना सही कार्य किया इस देश के लिए। इसलिए मैं इस बात को अनुरोध करता हूं, देश को बचाने के लिए एकमात्र तरीका यही है कि सही बात बोलने का काम करो, सही बात सुनने का साहस रखो और सही बात का सामना करने का साहस रखो। अन्यथा जब एजेंडे पर काम करोगे तो एजेंडा तो कुछ दिन का होता है, जब एजेंडा समाप्त होगा तो तुम्हारा भी मुंह कालिक होता जाएगा और तब जाकर के कहीं ठहरने का स्थान नहीं मिलेगा। मैं पूर्ण रूप से यूट्यूबर्स, कोचिंग वाले जो जितने भी लोग हैं जो 1 रुपए में, 2 रुपए में, 10 रुपए में, 100 रुपए में पढ़ाते हैं, लाखों लाखों रुपए बचाते हैं बच्चों के, गांव गांव तक के बच्चे जहां कोचिंग उपलब्ध नहीं है वहां वो कर रहे हैं। रही बात बेरोजगारी की, जो लोग कहते हैं कि ये लोग बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, तो बेरोजगारी की बात, इस बात को मैं कहता हूं कि बेरोजगारी सत्ता बढ़ाती है। क्यों नहीं युवाओं को उनके डिग्री के हिसाब से व्यवस्थित करने का काम करती है? 10 से लेकर के 12, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पर क्यों नहीं काम करती? लेकिन नहीं,
एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगर कोई सत्ता से सवाल पूछेगा तो उसको देशद्रोही कहा जाएगा, उसको देशद्रोह की श्रेणी में रख दिया जाएगा। और आम जनमानस को और युवाओं को इस बात के लिए जागना होगा कि सत्ता से सवाल पूछना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हें नाकाम कहेंगी, तुम्हारी पीढ़ियां तुम्हें नाकारा कहेंगी।